बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ये करंट के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम कहते हैं दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेरियस इफ़ेक्ट्स विच इज़ प्रोड्यूस। किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट देखने के लिए आया कि करंट इसमें मौजूद है या नहीं, तो इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर, किसी वायर में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को डिटेक्ट करने के लिए, मालूम करने के लिए मुख्तलिफ इफ़ेक्ट होते हैं। तो उनमें से कुछ इफ़ेक्ट ये हैं, सम इफ़ेक्ट्स ऑफ दी करंट्स ऑफ, जैसे हमारे पास हीटिंग इफ़ेक्ट है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है, केमिकल इफ़ेक्ट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट। भी जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में, किसी कनेक्टर में, तो उसमें कितनी हीट और कैसे प्रोड्यूस हीट होती है। तो इसमें बेसिकली जब मैटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो मेटल के जो एटम होते हैं, जो बाहर वाली वो जिसे हम लेटेस्ट एटम्स का नाम दे चुके हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन और लेटेस्ट का आपस में टकराव होगा, कोलिजन होगा, तो कोलिजन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की जो केई है वो कम हो जाएगी, और वो जो एनर्जी है जो केई में लॉस होगा वो एटम्स की वाइब्रेशन की एनर्जी को बढ़ा देगा। इस तरह हीट प्रोड्यूस होती है। सिंपल हम कह सकते हैं, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स with the atoms of the metal due to collision, free electron loses some Ke which is transferred to the atoms of the metal. As a result, vibration Ke of the atoms is increased which produces the heat. अब हमने यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वाइब्रेशन Ke का। तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ताल्लुक है रेस्ट के साथ। The energy of the body due to position is called potential energy, और एक जो काइनेटिक एनर्जी है जिसे हम कहते हैं हरकी तवानाई, हम कहते हैं the energy of the body due to its motion। तो किसी जिस्म की एनर्जी जो उसकी मोशन के लिहाज से उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और मोशन की हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं। तो वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक होती है वाइब्रेटरी मोशन, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम देखा था। तो जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो कौन सी है, वो है वाइब्रेटरी। इसके बाद है रोटेशनल, जैसे गाड़ी का जो व्हील है वो भी रोटेशनल होगा, इलेक्ट्रिक फैन वो भी रोटेशन होगा, रोटेटरी मोशन जिसे कहते हैं। और एक होती है ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब बेटा अगर गाड़ी को देखा जाए तो गाड़ी का जो व्हील है वो मुकम्मल करता है मूव, तो हम उसे कहते हैं व्हील की जो मोशन है वो है रोटेटरी। अब जो स्टीयरिंग है वो मुकम्मल नहीं घूमता, उसे हम कह सकते हैं वाइब्रेटरी। और गाड़ी की जो मोशन है वो जब उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब क्योंकि मोशन की 3 टाइप्स हैं, लिहाजा केई की भी 3 टाइप्स होंगी, वाइब्रेशनल केई, ट्रांसलेशन केई और रोटेशन केई। तो यहाँ बात करते हैं वाइब्रेशन केई जब होगी तो एटम का जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि जंप लगाने का, वो क्या होगा, वो उसका बढ़ जाएगा। तो जो ही उनका वाइब्रेशन के ही बढ़ेगा, दूसरे लफ्ज़ में उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं वाइब्रेशन के। हम यूँ देखते हैं, करंट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है मेटल्स में वो ही करंट का सबब बनती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद द एटम्स ऑफ द मेटल। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम मेटल के एटम के साथ कोलाइड करते हैं। सो दे लूज सम ऑफ देयर केई, तो वो कुछ उनकी केई कुछ कम हो जाएगी। तो एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती बल्कि वो ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड ट्रांसफ़र इट टू द एटम्स ऑफ द मेटल। ये जो लॉस हुआ था केई में, यही केई एटम्स, जो मेटल के जो एटम है उन्हें ट्रांसफ़र हो जाएगी। इन दिस वे द वाइब्रेशनल केई ऑफ द एटम्स इज इंक्रीज्ड। इस तरह एटम्स के केई की वाइब्रेशन केई बढ़ जाएगी, विच प्रोड्यूसेस हीट इन द वायर, और इस तरह हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी वायर के अंदर। इफ़ हीट एच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई ए करंट आई,
इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन टाइम टी देन, अगर हमारे पास एक वायर है, कोई कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस आर है, उसमें जो करंट फ्लो करता है वो आई हो, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका फार्मूला वो हमने लिखा है H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। एच से मराद हीट, आई से मराद यहाँ करंट है, आर से मराद रेजिस्टेंस है, टी से मराद यहाँ टाइम है। हम ये देखते हैं भी H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला कहाँ से आया, इसको साइड पे देखें। हम ये पहले चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं। द एनर्जी गेन, तो के ई इजकल टू क्यू डेल्टा वी, क्यू यहाँ चार्ज है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हीट जो है एच, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन के ई, तो जहाँ के ई था वहाँ क्या लिखा आपने एच, क्यू वैसा वैसा, और डेल्टा वी को सिंपल नाम दिया वी का। अब हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इजकल करंट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, तो अब टी को मल्टीप्लाई करें तो आई टी इजकल टू क्यू, तो जहाँ क्यू है वहाँ लगा दिया आई टी, और ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा था वी इजकल टू आई आर, तो वी को लगा दिया आई आर, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो एच का आंसर क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपके पास हीट है जो प्रोड्यूस हुए वायर के अंदर। अब ये हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं, इनका इस्तेमाल क्या है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आर यूज्ड इन, अब इलेक्ट्रिक हीटर, हम गर्मियों में सर्दियों में इलेक्ट्रिक हीटर चला, उसको हमने दी करंट दिया, हीटर में एक स्प्रिंग्स आता, ठीक है, उसमें जब करंट फ्लो किया, उसमें करंट में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो टकराए एटम के साथ, वायर के एटम के साथ, वहाँ कोलिजन होगा तो हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिक हीटर उसमें ये इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक कैटल्स, अब घरों में जो कैटल्स होती हैं इलेक्ट्रिक कैटल्स, उसमें पानी डाला, पत्ती डाल दी, दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, और साथ एक हमने स्विच लगा दिया, वहाँ से क्या आ रहा है करंट, तो उसमें डाला था पानी, पानी को बॉयल करेगा जैसे चाय तैयार, तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक कैटल में इस्तेमाल करते हैं उसका। इलेक्ट्रिक टोस्टर, अब घरों में जो हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, ब्रेड लिए तो 2 पीस लिए, उसके अंदर उसको रखा एक टोस्टर के अंदर, जिसने उसको हीटअप कर दिया, उसको दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर्स। इलेक्ट्रिक आयरन, ये जो आप इस्त्री जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, तो हमने दी उसको हीटर, तो कपड़ों प्रेस करने के लिए, तो इसका मतलब है हीटर, कैटल्स, टोस्टर और आयरन, इसमें इस्तेमाल करते हैं हम हीटिंग इफेक्ट का। इसके बाद देखते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम यूँ कह सकते हैं व्हेन करंट इज पास थ्रू ए वायर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। जब किसी वायर, जब किसी कंडक्टर में करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड तो अभी हम चैप्टर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 14 में जाके आएगा इसकी तफसील, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी हमने फर्स्ट डे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दी वेक्टर प्रोडक्ट में। वहाँ एक एग्जांपल दिए टेक्स्ट बुक में, वो लिखा था F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो F यहाँ वो जो है फोर्स है, उसे वो मैग्नेटिक फोर्स, Q था चार्ज ऑन द पार्टिकल, V उसकी वेलोसिटी थी, और B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था। इसका मतलब ही तो वो B जो था वो मैग्नेटिक फील्ड था, और मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं कैपिटल B के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके यूनिट होते हैं टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली कह सकते हैं व्हेन करंट इज पास थ्रू अ वायर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। हम यूँ कहेंगे व्हेन करंट पासेस थ्रू अ वायर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। द स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करती है उस वायर में से कितना करंट फ्लो किया, एंड डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर, और दूसरा डिपेंड करता है भी उसका डिस्टेंस कितना था इन दो पे, दैट इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड के जो पैटर्न हैं, जो इसकी फिगर्स हैं, ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर अ कॉइल एंड सोलिनॉइड आर गिवन बिलो। तो जब करंट पास करता है किसी स्ट्रेट वायर में, किसी कॉइल में या किसी सायरन में, उसके किस किस्म का ग्राफ बनता है, किस किस की फिगर पैटर्न बनते हैं वो दिखाए गए। तो पहले बात करते हैं वायर, तो स्ट्रेट वायर कॉइल में जैसे स्प्रिंग्स होते हैं, बाकी जो नई चीज़ दैट इज कॉल्ड, इसका नाम है सोलिनॉइड।
तो भाई सॉलिनॉइड क्या चीज़ है। अब इसको सिंपल ये देखें, हमने एक रॉड सा लिया, उसके हमने उसके ऊपर एक तार जो है इलेक्ट्रिक वायर जिसे कहते हैं वो हमने उसके ऊपर वाउंड की हुई। तो सॉलिनॉइड को भी कॉइल कह सकते हैं। इट इज यूज टू मैग्नेटाइज अ मेटल, किसी मेटल को मैग्नेटाइज करने के लिए हम इस्तेमाल, दैट इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं सॉलिनॉइड। अब सबसे पहले अब इस फिगर में देखें, ये एक आपके पास एक स्ट्रेट वायर है। जब स्ट्रेट वायर में से करंट पास करेंगे तो इस तार के इर्द गिर्द ये दायरे से नज़र हैं, दीज कॉल्ड दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सिंपल ये एक। अब इसके बाद ये कॉइल है, यहाँ दो दिखाए गए हैं। एक को मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं डॉट के साथ और क्रॉस के साथ। अगर डॉट के साथ छोटा सा दायरा बार लगा होगा या क्रॉस को दायरे बंद किया होगा, एक छोटा सा दायरा लगाया तो एक में लगा दिया डॉट, दूसरे में लगा दिया क्रॉस, तो ये दोनों शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो इनका मतलब क्या हुआ, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड, और एक मैग्नेटिक जिसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, इनटू द पेपर भी कह सकते हैं। अच्छा, भी अगर किसी स्टूडेंट का पेपर है तो टीचर ने लगा दिया क्रॉस, तो क्रॉस करने से नंबर बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? यकीनन हमारा आंसर ये होगा, अभी जब पेपर पे क्रॉस लगा दिया जाए तो उसके बच्चे के नंबर कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब जिस पे क्रॉस लगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द पेपर डाउनवर्ड। अब हम नर्सरी से पौधा लेके आए तो हमने घर के सेन में थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद वहाँ लगा दिया पौधा, और डेली दी इसका पानी, तो पौधा क्या बढ़ेगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ, अगर क्रॉस का निशान है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, अगर डॉट का निशान है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो दिखाई दी हैं। इसके बाद ये जो बात बनाएगी ये है सॉलिनॉइड, और सॉलिनॉइड में करंट की जो डायरेक्शन है वो हम निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से। इस कॉइल के देखें, इस कॉइल के ऊपर अपना राइट हैंड रखें सीधा बिल्कुल। अब अपने जो राइट हैंड की जो फिंगर है इसे कर्ल करें। अब कर्ल करने से ये जो आपके पास है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसी राइट हैंड को उल्टा रखें। अब उल्टा रखने के बाद फिर आप राइट फिंगर्स हैं, जो राइट हैंड उसको देखें, उसको कर्ल करें, मोड़ें, तो ये आपके पास डायरेक्शन उसकी आएगी। ये नेक्स्ट चैप्टर में इसकी तफसील से बनाई थी, हमने जस्ट खाका से देखा था। आगे है एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के इस्तेमाल के हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन एंड द मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन और करंट को मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल दी मशीन्स लाइक, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में मशीन है, गैल्वानोमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रिक फैंस है, आर यूज द मैग्नेटिक इफेक्ट करंट। इलेक्ट्रिक मोटर तो हर जगह, जैसे फैन में इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये जो तीन चीज़ें, ये मीटर से का लिखा है गैल्वानोमीटर, एक लिखा है मीटर, ये वोल्ट, ये किस काम आते हैं? गैल्वानोमीटर, तो गैल्वानोमीटर की मदद से हम करंट करते हैं, डिग्री करंट आया कि करंट मौजूद है या नहीं। तो गैल्वानोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट। अगर एक वायर है, अब हमने देखना है इसमें स्विच में करंट है या नहीं, क्या उसको हाथ लगा देंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर हमें 100% भी यकीन हो भी लाइट पीछे से नहीं आ रही है, तो फिर भी हाथ कभी नहीं लगाएंगे। तो उसका मतलब उसको चेक करने का तरीका क्या है? उसको चेक करने का मेथड ये, जैसे एक पेचकस है तो हमारे पास होता है टेस्टर, एक वो पेचकस की तरह होता है, उसके ऊपर रखें और इसकी पिछली साइड पे एक बल्ब सा लगा हुआ है। अगर उसमें रोशनी आनी शुरू हो जाए, इसका मतलब उसमें करंट है। तो गैल्वानोमीटर की जगह की वजह से या की मदद से हम ये देखते हैं आया कि इस वायर में करंट मौजूद है या नहीं। तो हम कह सकते हैं गैल्वानोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट। इसके बाद है एमीटर। एमीटर इज अ टाइप ऑफ गैल्वानोमीटर। अगर गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कम है तो उसको बोलेंगे एमीटर। अगर गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे वोल्टमीटर। तो एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। गैल्वानोमीटर से करंट को देखते हैं आया कि मौजूद है या नहीं है।
जबकि एमीटर से करंट को हम मेजर करते हैं भी कितने एम्पेयर जा रहा है। वोल्ट मीटर जैसा कि नाम से जा रहा है, वोल्ट मीटर की मदद से हम 2 पॉइंट के दरमियान हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से करंट को देखते हैं भी उसकी प्रेजेंस डिटेक्शन है या नहीं। एमीटर से करंट को मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर से 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। और बात याद रखनी है, हम पहले पढ़ चुके हैं, वो था वोल्टामीटर, ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, वो है वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर एक कंटेनर, एक वेसल का नाम था, जैसे बैटरी का होता है, ये वोल्टमीटर। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।